मैं मधुसूदन कौशिक हिंदी की इस प्यारी सी दुनिया में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ साखियां और शब्द को पढ़ेंगे। ये साखियां हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निर्गुण कवि कबीरदास जी द्वारा लिखी गई हैं। कक्षा 9 में हमने कबीरदास जी केवल साखियां पढ़नी है। इस पाठ में कुल 7 साखियां हैं। आज हम इस पाठ की पहली 3 साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास जी की पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फुल मुक्ता चुगई अभी उड़ंत न जाही। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें प्रभु भक्ति से ही सांसारिक मुक्ति का परम सुख मिल सकता है। आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर यानी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो हिमालय की गोद में है। सुभर मैंने स्वच्छ या साफ या अच्छी तरह से भरे हुए और जल मैंने पानी के जल से अच्छी तरह भरे हुए मान सरोवर में हंसा केली कराही। यह हंस शब्द से कबीरदास जी ने पवित्र हृदय वाले साधकों से अर्थ लिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हंसा यानी हंस, केली मैंने खेल और कराही मैंने कर रहे हैं कि हंस अर्थात पवित्र हृदय वाले साधकों की आत्मा खेल रही है या आत्मा आनंद का अनुभव कर रही है। इसके बाद कबीरदास जी ने कहा कि मुक्ता फल मुक्त ही चुगई। मुक्ता फल यानी मुक्ति के फल, मुक्ता मैंने मुक्त होकर, चुगई मैंने चुग रहे हैं कि मान सरोवर में पवित्र हृदय वाले साधकों के आत्मा रूपी हंस मुक्ति रूपी मोती को स्वतंत्र होकर चुग रहे हैं, अर्थात साधक अपनी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अगले पंक्तियों में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया कि संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाने के कारण अब आत्मा रूपी हंस जो हैं उनकी स्थिति कैसी है। कबीरदास जी बोलते हैं कि अब उड़ी अनंत न जाही, कि अब उड़ी मैंने उड़कर, अनंत मैंने दूसरी जगह या कहीं और न जाही मैं नहीं जाना चाहते, कि हंस जो हैं अब वो यहां से उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। दूसरी साखी में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया कि जब मनुष्य की आत्मा रूपी प्रेमिका को उसका सच्चा प्रेमी अर्थात परमात्मा मिल जाता है तब उसके लिए संसार के सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी ने बोला कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। आइए अब इस साखी के भावार्थ को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। प्रेमी यानी परमात्मा को, ढूंढत मैंने ढूंढते हुए, मैं यानी मैं स्वयं, फिरूं मैंने बहुत घूमी, कि आत्मा रूपी प्रेमिका अपने प्रेमी अर्थात परमात्मा को खोजने के लिए यहां वहां बहुत घूमी, लेकिन प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी यानी परमात्मा मिले मैंने मिला, ना मैंने नहीं और कोई मैंने कोई, कि लेकिन उस आत्मा रूपी प्रेमिका को अपना प्रेमी अर्थात परमात्मा कोई नहीं मिला। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति परमात्मा को पाने के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करता है। जैसे वह किसी मंदिर में जाता है या किसी मस्जिद में जाता है। भगवान की प्राप्ति के लिए वह कभी उपवास तो कभी रोजे रखता है। इन सब कामों से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद कबीरदास जी बोले कि प्रेमी को प्रेमी मिले। प्रेमी यानी आत्मा रूपी प्रेमिका को मैंने को, प्रेमी मैंने उसका प्रेमी अर्थात परमात्मा, मिले मैंने मिल गया, यानी जब आत्मा रूपी प्रेमिका को उसका प्रेमी अर्थात परमात्मा मिल गया सब विष अमृत होई। सब मैंने सारा, विष मैंने जहर, अमृत मैंने अमृत होई मैंने हो जाता है। तब उस आत्मा रूपी प्रेमिका के लिए संसार का सारा दुख जो विष के समान है वो भी अमृत यानी परम आनंद को देने वाला बन जाता है।
कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि जब हमें परमात्मा मिल जाता है तब इस संसार का सारा दुख और दर्द वो भी आनंद में बदल जाता है। अगली साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने यह स्पष्ट किया कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और हमें ज्ञान प्राप्त करने से कौन रोकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जकमारी। आइए इस साखी के भावार्थ को पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती मैंने हाथी, चढ़िए मैंने चढ़िए, ज्ञान मैंने ज्ञान और को मैंने कह दिए कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए, अर्थात कि हे साधक, यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो और ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहते हो तो उसके लिए सहज दुलीचा डारी, सहज मैंने सहजता का, दुलीचा मैंने दरी और डारी मैंने डाल लो। यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहते हो तो सहजता की दरी डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाओ। अर्थात यदि तुम ज्ञान पाना चाहते हो तो सबसे पहले सहज हो जाओ। ज्ञान प्राप्ति में संसार को सबसे बड़ी बाधा बताते हुए और संसार की तुलना एक कुत्ते से करते हुए कबीरदास जी ने कहा कि स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। स्वान रूप यानी कुत्ते का रूप, भूकन दे मैंने भौंकने दे, झक मारी मैंने झक मार के। कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि यह संसार तो कुत्ते जैसा है जो आपको ज्ञान पाते देखकर बेकार में आप पर भौंकेगा, इसलिए इसे झक मारकर भौंकने दो, तुम ज्ञान के पथ पर बढ़ते चलो। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी पाठ की शेष साखियों के साथ। मुझे आशा है कि आप सबने मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखा और समझा होगा। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आज का प्रश्न है, कबीरदास जी ने संसार को किस जैसा बताया है? आप सब इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के नीचे आ रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। और हाँ, साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दें। याद रहे कि घर रहें, सुरक्षित रहें।